हाँ जी, आज 2 मई का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा। सबसे ज़्यादा हमारा व्यस्त दिन रहा यहाँ पर। 12 याचिकाकर्ता थे लगभग, और 12 याचिकाकर्ताओं में से एक तो फरार हैं, उनमें से उनके ऊपर एब्सकॉन्डिंग का ऑर्डर निकला हुआ है, नॉन अवेलेबल वारंट। लेकिन एक याचिकाकर्ता उसमें ऐसे भी थे जो वादी पक्ष की तरफ का सहयोग करना चाहते थे, महाराणा प्रताप सेना के राजवर्धन सिंह जी। उनकी मंशा तो स्वच्छ थी, लेकिन वो तथ्यों को नहीं प्रकट कर सके। तो हमने सारे पक्षकारों का माननीय न्यायालय के समक्ष एक ही आधार पर निवेदन करके विरोध किया है कि इनमें से एक भी पक्षकार अपने उन अधिकारों की बात कर रहा है जिसके पीछे कोई तथ्य ही नहीं है, जिनके पीछे कोई आधार ही नहीं है। अगर कोई भी पक्षकार एएसआई सर्वे से संबंधित अगर तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष रख सकता है जिससे कि प्रकरण का निस्तारण शीघ्र हो सके, तो वो पक्षकार बनने योग्य नहीं है। अगर वो दिग्भ्रमित करने के लिए बिना मतलब के गवाहों को लाके समय नष्ट करना चाहता है, व्यवधान डालना है, तो हम ऐसे पक्षकारों का स्वागत नहीं कर सकते। हमारी यही माननीय न्यायालय के समक्ष सबमिशन रहा। और बाकी कुछ इतिहास पर हमने तथ्य दिए थे कि उन्होंने अकबरनामा का सहारा लिया कि अकबरनामा में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। हमने कहा अकबरनामा का आज तक एफएसएल नहीं हुआ है। अकबरनामा अपने आप में विश्वसनीय डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि 1.5 दिन के अंदर अकबर ने 360 किलोमीटर यात्रा की, जो कि संभव ही नहीं था। 9 दिन के अंदर 960, 15 दिन के अंदर बड़े बड़े किले ढहा दिए जो आज हम जेसीबी से नहीं ढहा सकते। तो ऐसी गप वाली बातों पर, जो अलादीन के चिराग जैसी कहानियां हैं, कौन विश्वास करेगा कि उसने कुछ बनवा दिया? आप कह के गए और 15 दिन बाद लौटे और यहाँ 6 किलोमीटर का किला खड़ा है। अपनी संसद को तो बनवाने में 7 साल लग गए थे, पुरानी संसद भवन को। तो ऐसे अभिलेखों पर हमने माननीय न्यायालय से कहा कि विश्वसनीय नहीं है, इनको रिकॉर्ड पे नहीं लिया जा सकता। हम सिर्फ तथ्यों पर और वैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक सर्वेक्षण से ही सत्य पता चलेगा, क्योंकि ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में जो दरगाहें बनी हैं वो कोई भी स्फटिक की मतलब मार्बल की नहीं है, वो सिर्फ सपाट ज़मीन पर दरगाहें बनी हैं। हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वो उनके धर्म में जो प्रथा है वो वैसे ही करेंगे, उनका मजहब जो कहता है। लेकिन जो वहाँ पर सूफी सिलसिले की जैसी दरगाह है, उसका स्वरूप यहाँ से नहीं मिलता। यहाँ का स्वरूप सिर्फ मंदिरों से मेल खाता है। ये माना ही नहीं जा सकता कि किसी ने बनवाई, क्योंकि ख्वाजा साहब 1070 ईस्वी के पहले किसी मजलिस में बैठे जो है बताए गए उन्हीं के एक मुरीद या खलीफा के द्वारा। तो जब वहाँ पर थे तो 1135 में उनके इतने साल बाद, 50 साल बाद वो कैसे जन्म ले सकते थे? ऐसा जो विसंगत इतिहास है उस पर विश्वास नहीं कर सकता। माननीय न्यायालय तय करेंगे किस इतिहास की कितनी साक्ष्य मूल्य है। हमारा तो काम सबमिशन करने का था कि निरर्थक पक्षकारों को हटाया जाए, याचिकाकर्ताओं को उनको पक्षकार न बनाया जाए। बस इसी के साथ हम दरगाह जुड़े दरगाह दीवान भी आए थे और दूसरे जो हैं खादिम आए थे। खादिमों की 2-2 संस्थाएं आई थी, लेकिन उन्होंने कोई तथ्य नहीं रखा। अपनी याचिका में कोई भी तथ्य नहीं प्रकट कर पाए कि कैसे वो न्यायालय का इस याचिका की निस्तारण में सहयोग करेंगे। अगर कोई सहयोग नहीं कर सकता तो वो एक निश्चित सेटल्ड लॉ है कि वो नेसेसरी पार्टी भी नहीं बनने योग्य है। तो कैसे न्यायालय ऐसे सभी को आने देगा? फिर तो कोई भी कह देगा कि मेरे को पक्षकार बना लो।